Good morning, students. Welcome in Bagadiya Bal Vidya Niketan online classes. So let's continue our sample question paper. आपने प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज ए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस की थी. हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है राइट द डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग्स. यहाँ कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, आपको इनके बीच का डिफरेंस बताना है. ओके, सो योर फर्स्ट पॉइंट इज माइग्रेशन एंड डिस्प्लेसमेंट. माइग्रेशन क्या होता है? पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड माइग्रेशन. ओके, बट दिस इज टेम्परेरी सेटलमेंट. एक जगह से दूसरी जगह पे कुछ टाइम के लिए, फ्यू मंथ्स के लिए, कुछ एक साल के लिए जाना माइग्रेशन होता है. ठीक है, लोग किसी भी रीज़न से एक जगह से दूसरी जगह पे कुछ टाइम की स्टडीज़ के लिए इधर उधर चले जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं माइग्रेशन. बट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट एक परमानेंट सेटलमेंट होता है जिसमें इंसान एक जगह से दूसरी जगह पे किसी भी रीज़न से हमेशा के लिए अपनी जगह को छोड़ के कहीं और जाके शिफ्ट हो जाता है. सो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? पीपल मूव फ्रॉम देयर प्लेस फॉर परमानेंट सेटलमेंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. ओके, नेक्स्ट पॉइंट है कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स. कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स क्या होते हैं? ये वो मेन न्यूट्रिएंट्स है जो कि हमारी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए ज़रूरत होती हैं. सो कार्बोहाइड्रेट्स कौन सा न्यूट्रिएंट्स होता है? दे गिव्स अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले. ये हमें खेलने के लिए और काम करने के लिए, किसी भी वर्क को करने के लिए, आपको खेलने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है. तो ये एनर्जी आपको किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से. सो आपके फूड में, आपकी डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स का होना ज़रूरी होता है. बहुत सारे वेजिटेबल एंड ये जो दाल वगैरह होती हैं, जो फ्रूट्स होते हैं, उनमें कार्बोहाइड्रेट्स होता है. तो हमें वैसा ही खाना खाना चाहिए जिससे हमारी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट्स मिल सकें. एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड गो फूड. इसे हम गो फूड के नाम से भी जानते हैं क्योंकि ये हमारी बॉडी को वर्क और प्ले, है ना, खेलने के लिए और कोई भी काम करने के लिए एनर्जी देता है, इसलिए इसे गो फूड के नाम से भी जाना जाता है. प्रोटीन्स क्या होते हैं? प्रोटीन्स आर हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी. हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, एक छोटा बच्चा होता है, वो जैसे जैसे ग्रोथ करता है, वो बड़ा होता है, तो उसकी बॉडी को ग्रोथ करने के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है. इसीलिए कहा जाता है कि छोटे बच्चों को फोर्स किया जाता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा दूध पियो, क्योंकि दूध में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है जो कि आपकी बॉडी की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है. एंड दे आर कॉल्ड ग्रोथ फूड, और इन्हें ग्रो फूड के नाम से जानते हैं क्योंकि जो प्रोटीन्स होते हैं उससे हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है. ड्राइंग एंड कैनिंग. ड्राइंग एंड कैनिंग एक वो मेथड हैं जो कि हमारे फूड को प्रिजर्व करते हैं, हमारे फूड को ख़राब होने से बचाते हैं. सो ड्राइंग और कैनिंग में क्या डिफरेंस होता है? ड्राइंग हेल्प्स टू रिमूव द वाटर कंटेंट्स इन द फूड. किसी भी फूड के अंदर जो भी वाटर होता है, जो पानी मॉइस्चर होता है, उसे रिमूव करने का जो मेथड है वो होता है ड्राइंग. इसमें जो भी अनाज, चावल, ग्रेन्स वगैरह होते हैं उन्हें सुखाकर अलग से बोरियों में डाल के रखा जाता है. ठीक है, जिसकी वजह से जैसे सूखे अनाज वगैरह, गेहूँ, दाल, चावल है, इनमें अगर थोड़ा भी पानी रह जाएगा या मॉइस्चर रह जाएगा तो ये ख़राब हो जाएंगे. तो इन्हें आराम से सुखाकर, अच्छे से सुखाकर अलग से रखा जाता है. कैनिंग क्या होती है? कैनिंग इन्वॉल्व्स हीटिंग द फूड टू किल द जर्म्स. जो कैनिंग होती हैं उनमें फूड आइटम्स को इसलिए हीट किया जाता है ताकि उनके जर्म्स को ख़त्म कर दिया जाए. एंड एडेड सम प्रिजर्वेटिव्स, और उनमें कुछ प्रिजर्वेटिव्स ऐड करके उन्हें कैन जो होती हैं उनमें सील कर दिया जाता है. तो ये होता है कैनिंग. ये भी एक टाइप का मेथड है फूड को प्रिजर्व करने का. नेक्स्ट है फूड चेन एंड फूड वेब. आपने फूड चेन और फूड वेब के बारे में पढ़ा था. फूड चेन क्या होती है? अ फूड चेन इज द सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म इन विच ईच वन इज फूड फॉर द अदर्स. फूड चेन वो होती है जिसमें हर एक दूसरे के लिए खाना होता है. ठीक है, एक के बाद एक अपने फूड के लिए एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं, उसे हम कहते हैं फूड चेन. ठीक है, हर एक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो अदर्स के लिए फूड होते हैं, उसे हम कहते हैं, और ये एक सीक्वेंस होता है. ठीक है, आपने फूड चेन पढ़ी थी, जो लैंड में फूड चेन होती है, वाटर में भी फूड चेन होती हैं. तो अलग अलग फूड चेन होती हैं कि सबसे पहले ग्रास को कौन खा रहा है. ठीक है, रैबिट है या फिर अदर जो ग्रास हॉपर होते हैं वो ग्रास को खाते हैं, फिर उसे कौन हर्बीवरस खाते हैं, फिर उन्हें कार्निवरस खाते हैं. तो ये होती है एक सीक्वेंस जिसमें हर एक दूसरे के लिए फूड होता है, हर एक अपने फूड के लिए किसी और पे डिपेंड होता है. इसे हम कहते हैं फूड चेन. फूड वेब क्या होती हैं? मैनी फूड चेन्स आर इंटरलिंक्ड टू फॉर्म अ फूड वेब. जो बहुत सारी फूड चेन्स होती है ये आपस में मिलकर एक जाल सा बना लेती हैं. ठीक है, हर एक इंसान पर कोई दो
हर एक इंसान या फिर आप किसी भी चीज़ को मान लो कि कोई भी जो फूड चेन के अंदर एक दूसरे पे डिपेंड होता है, उन पे कोई अदर एनिमल या जो भी होते हैं वो भी डिपेंड करते हैं, तो उसे कहते हैं, ये जो एक जाल बन जाता है वो होता है फूड वेब। मैनी फूड चेन्स आर इंटरलिंक, बहुत सारी फूड चेन्स होती है वो आपस में इंटरलिंक होती हैं, उसे हम कहते हैं फूड वेब। लास्ट है सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट क्या होते हैं? वाटर इज़ अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, जो पानी होता है उसे यूनिवर्सल सॉल्वेंट के नाम से जानते हैं। अ सॉल्वेंट इज़ अ लिक्विड इन विच अनदर सब्सटेंस कैन डिजॉल्व्स। एक सॉल्वेंट जो होता है वो लिक्विड होता है जिसमें जो अदर्स जो आइटम्स होते हैं, जो सब्सटेंस होते हैं वो मिक्स हो जाते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं, लाइक वाटर। एंड द सब्सटेंस दैट डिजॉल्व्स इन अ लिक्विड इज कॉल्ड सॉल्यूट। और सॉल्यूट क्या होता है? जो सब्सटेंस उस लिक्विड में घुलते हैं उसे हम कहते हैं सॉल्यूट। डोंट बी कंफ्यूज स्टूडेंट्स, सॉल्वेंट वो लिक्विड होता है जिसमें किसी चीज़ को घोला जाता है, मिक्स किया जाता है, ठीक है, लाइक वाटर। वाटर में आप कुछ भी डाल लो और मिक्स करो तो जो वाटर है वो तो हो गया सॉल्वेंट। एंड सॉल्यूट क्या होता है? जो सब्सटेंस, जो आइटम आपने लिक्विड में मिक्स किया है उसे हम कहते हैं सॉल्यूट, लाइक शुगर है, ठीक है, सॉल्ट है, ये सब आप किसी चीज़ में मिक्स करते हो तो इन्हें हम कहते हैं सॉल्यूट थिंग्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपकी सैम्पल क्वेश्चन पेपर की सेकंड एक्सरसाइज भी आज हमने सॉल्व कर ली है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम अपने नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।